बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। संगठन को मजबूत करने में जुटी है बीजेपी। रीवा के बाद आज सिंगरौली दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। मेयर चुनाव में हार की वीडी शर्मा समीक्षा करेंगे। कोर ग्रुप और जिला पदाधिकारियों के साथ 121 चर्चा भी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता के घर भी भोजन करेंगे वीडी शर्मा। तो संगठन को मजबूत करने की कोशिशें लगातार बीजेपी की तरफ से जारी हैं। रीवा के बाद आज सिंगरौली दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। मेयर चुनाव में हार के बाद अब समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। कोर ग्रुप और जिला पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा भी करते नजर आने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के घर भोजन भी करेंगे वीडी शर्मा। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, रीवा के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष का सिंगरौली दौरा है, क्या कुछ संभावनाएं, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर के चर्चाएं? कीर्ति, पिछले जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे बताते हैं कि पार्टी इन जिलों में कमजोर है और पार्टी का जो संगठन 23 जीत के मुकाबले देखिए ठीक नहीं है। इसीलिए अब पार्टी हाईकमान को चिंता सताने लगी है और खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। कल रीवा पहुंचे थे। रीवा में पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की, चर्चा की, कौन भीतरघाती है उनको चिन्हित किया गया। समझाइश से काम नहीं बनेगा तो पार्टी कार्रवाई करेगी। रीवा में आपको याद होगा नगर निगम का जो महापौर का प्रत्याशी था बीजेपी का, वो एक तरफा हार झेलनी पड़ी थी। चूंकि वो गढ़ देखिए रीवा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। स्थिति अब वहां पर बदलते हुए बीजेपी को चिंता सता रही है। सिंगरौली में भीतरघात के चलते नगर निगम सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी, महापौर नहीं जीत पाया। आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी बीजेपी की भीतरघात के चलते। ये अब भीतरघात बीजेपी को की चिंता बढ़ाने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष आज सिंगरौली में रहेंगे, जिला कोर कमेटी की बैठक लेंगे और अन्य जो बड़े पदाधिकारी है उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे। स्थिति ऐसे क्यों बनी, पार्टी क्यों कमजोर हो रही है और इसीलिए बीजेपी को चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। वीडी शर्मा देखिए संगठन का बड़ा उन्हें तजुर्बा है। जब से वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तब से उन्होंने टीम खड़ी करने का उन्हें लंबा तजुर्बा है और ऐसे में भीतरघात खत्म करने की देखिए राय पर अब वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। लाजमी भी है क्योंकि संगठन यदि कमजोर रहेगा तो काम कैसे बनेगा। 16 सीट जीतने का दावा किया था नगर निगम की, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। अब मजबूत करने की राय पे वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। दोपहर आप देखिए 23 की आहट के बीच में वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं के घर भोजन करते, लंच करते नजर आते हैं। कैसे भी करके पार्टी मजबूत हो, बिल्कुल प्रमुख संगठन मजबूत हो, यही खासियत भी बीजेपी की हम मानते हैं कि अक्सर बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो अपने संगठन के बेसिस पर लड़ती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसी बात का डर रहता है कि अगर बीजेपी का संगठन मजबूत है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। अगर संगठन कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं कमजोरी बीजेपी की झलकने लगेगी, जो कि हमने देखी है। कीर्ति, संगठन ही शक्ति होती है और शक्ति के सहारे ये सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है। ये सिद्ध हो गया है। इसीलिए देखिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि बीजेपी की संगठन को चुनौती मानती है, संगठन की तारीफ करती है तो लाजमी है। क्योंकि देखिए वो याद होगा बीजेपी का वो समय जब एक दो सीट हुआ करती थी, लेकिन संगठन पर फोकस किया तो आज सत्ता के शिखर पर है। केंद्र में देख लीजिए, राज्य में देख लीजिए, ज्यादातर जगह बीजेपी काबिज है क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा बुलंद करती है बीजेपी, कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करती है। लेकिन पिछले दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव में देखिए वो ये दावा है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है और पार्टी बहुत अच्छे से समझ गई है। इसीलिए पुराना जो नारा है उसको बुलंद करने के लिए, संगठन को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए कहां कमजोरी है, कौन नाराज है, उसकी नाराजगी दूर किया जाए, पार्टी को स्ट्रांग किया जाए और जो बीजेपी जिस बात के लिए जानी जाती है वो बना रहे। इसलिए वीडी शर्मा देखिए कमजोर जिलों का दौरा करेंगे बैक टू बैक। आज दूसरे जिलों का दौरा है, आने वाले दिनों में और देखेंगे आप। पार्टी की बड़ी बैठकें भी है तो लगातार 23 की राय पर, क्योंकि 18 में जो झटका लगा था वो 23 में देखिए ऐसी स्थिति ना बन जाए। इससे पहले एक साल पहले बीजेपी की ये तैयारी है, महत्वपूर्ण भी हो जाता है। कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को ये पता है कि अगर संगठन मजबूत होगा तभी 2023 की जो राह है वो कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आएगी और उसी कोशिश को लेकर के आज रीवा पहुंचने वाले हैं, आज सिंगरौली पहुंचने वाले हैं वीडी शर्मा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद।